Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to again my YouTube channel, welcome back to again my another vlog. So guys, ये vlog भी मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज के दिन में इसको भी जो है वो कहीं ना कहीं अड़ा देते हैं और इसको भी अपलोड कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि मेरे पास कुछ भी नहीं होता देने को, और कभी कभी ऐसा होता है इतना स्टफ़ जुड़ जाता है कि मुझे समझ नहीं आती। वो ऐसा होता है कि मैं वक्तन फ़वक्तन बनाती रहती हूँ वीडियोज़ और समझ नहीं आती इस वजह से। अच्छा खैर, अभी यहाँ से आप रोड से आप देख रहे होंगे कि मैंने सुबह सुबह का व्लॉग मैंने शूट किया था। ये कोई 9 साढ़े 9 का टाइम था, तो मैंने हसन को कहा था कि मुझे ऑफ़िस छोड़ें और यहाँ मैं जा रही हूँ जी ऑफ़िस। और जिस दिन जाना हो मैंने ऐसे प्राइवेटली, तो बहुत ही सुकून लगता है, बहुत ही सुकून लगता है। और इस सुकून को कोई नहीं समझ सकता सवाए जॉबियंस के कि आपको लोकल मेट्रो वगैरह के धक्के नहीं खाने पड़ते और आप इजीली जो है यहाँ पहुँच जाते हैं कसम से। यहाँ हमारी बात कंप्लीट नहीं होती, यहाँ बात हमारी अभी स्टार्ट हुई है जनाब। अभी आप रुकें, अभी आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। मेरी रोज़मर्रा की रूटीन होती है, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मैं वो बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ। काइंडली पॉजिटिव रिस्पांस दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मोटिवेशन मिले अगले बंदे को। ना कैसे कमेंट्स किया करें कि आपको जो है वो वो कमेंट्स जो है वो रीड करके बुरा लगे, इसलिए कमेंट्स तो किया करें ना। खैर यहाँ पे जो है वो मैं खा रही थी जी केक, और सुबह का टाइम था। फर्स्ट टाइम जाते ही मैं चाय पीती हूँ, घर से नाश्ता मैं नहीं करती। और ये मेरी जो आदत है वो बहुत अरसा पुरानी है, जब मैं स्कूल टाइम में हुआ करती थी, 7th 8 की बात है, तब से मैं नाश्ता नहीं करती होती। और ये कोई बहुत ही गंदी आदत है मेरे अंदर, पता नहीं क्यों। हालांकि सब लोग मेरे स्टाफ में नाश्ता करके आते हैं और मैं नाश्ता नहीं करती। मुझे समझ नहीं आती कैसे क्यों होता है, लेकिन हो जाता है, अल्लाह जानता है। और अब इस चीज़ को काफ़ी अरसा गुजर गया, तो अब भी मेरा कोई ख़ास दिल नहीं करता। अब जाके मैंने फिर भी प्रॉपर तरीके से अपना खाना वाना स्टार्ट किया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी मुझे नाश्ता करने को दिल नहीं करता। कोशिश करती हूँ कि कर लिया करूँ, लेकिन नहीं कर। उसके बाद ऑफिस में खाया पिज़्ज़ा खाने। रात को इतनी ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश आई है कि यहाँ के रोड का जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप सबको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। तो अभी मैं दिखाती शायद आप वो देखो, ये देखो गाइस, इतनी सख्त वाली हवाएं आई हैं कि बस सब कुछ डुबा के ले गई हैं, है ना? साथ हो ना? हाँ, यस। ये दरख्त टूटा है, आप देख सकते हैं। ये रहा दरख्त, ये सीधे। चलो कोई बात नहीं, क्या हो सकता है। नहीं, सुबह मैं जल्दी में थी। सुबह इस तरह ऐसे करके निकली, इधर से ऐसे करके फिर ऐसे। हाँ, मैं दरअसल ना मैंने सुबह ये नहीं देखा, मैं अपने ध्यान में थी। ये देखो इतना सख्त वाला, वो देखो। ये मैं बता रही हूँ, ये ऐसे फिर ऐसे। सोचे ना, अब तो वापस जब मैं आई थी तो मैं गई थी अब्रुश की तरफ, और वहाँ जाने के बाद फिर कहाँ कोई आराम लगता है कि हमें कभी ये कभी वो क्रेविंग होती रहती है। और क्रेविंग मुझे नॉर्मली भी हर जगह ही होती रहती है, अपने घर में क्या और उसके घर में क्या। तो यहाँ हम अलिशबा, मैं और अब्रेश तमाम तर जो है लोग यहाँ से जो है वो गोलगप्पे लेकर आ रहे थे। फिर हम लोगों ने जो है थोड़े बहुत स्नैक लिए, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी। और मोर वालों की जो है वो आइसक्रीम ली, जो कि खाने में बहुत मज़े की थी। और उसके बाद जो है वो हमने लिए थे गोलगप्पे। और यार बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी, और जितनी क्रेविंग अब्रिश को हो रही थी ना, वो बार बार कह रही थी गोलगप्पे खाने चलते हैं। जब वहाँ पे गए हम, तो बैठने की कोई ख़ास जगह नहीं थी, बहुत ही ऑकवर्ड सा सीन था। तो हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, क्यों ना लेकर चलते हैं, तो वहाँ घर जाके बैठ के आराम से चिल माहौल के साथ खाएँगे। क्योंकि इस तरह थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि आप जब बाहर बैठे होते हो और बाहर आपको कंफर्टेबल कोई जगह नहीं होती और आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आप इजीली बैठ सकते हैं, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिसमें आप इजी कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इस वजह से जो है वो हम भी यहाँ पे जो है वो अपने गोलगप्पे वगैरह जो हैं वो सारे बना रहे थे। और यहाँ पे फैसला हुआ था कि अपनी अपनी प्लेट, अपना अपना गोलगप्पा खुद बनाया जाएगा, और हमने 2 दर्जन लाए थे यार। लेकिन जिस टाइप वाली एक्साइटमेंट थी, उस तरह के गोलगप्पे अच्छे नहीं। और उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे भूख लगी और कुछ क्रेविंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो खा लिए थे जी ये सैंडविच एक आध। और उसके बाद ये अलिशबा ने एक सैंडविच पे इस तरह से फ्रेंच टोस्ट बनाए थे अंडा वगैरह लगा के, दैट। तो मैंने सोचा कि चले एक ये खाया, एक सैंडविच खाया है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट हो गया था फुल। और बस फिर अगला दिन जी जनाब, तो ये है, दिस इज़ द डे 2। और ये एक नया दिन है जिसके साथ मैं नाश्ते का दिन स्टार्ट कर रही हूँ। एज़ यूजुअल यहाँ पे संडे था,
तो मैंने जो है वो यहाँ पे बनाया सबसे पहले नाश्ता। उस दिन जब मैंने खाए अब्रिश के घर में टोस्ट तो मेरा दिल सा कह रहा था, क्रेविंग सी हो रही थी मुझे कि सेम फ्रेंच टोस्ट मैं बना के चाय के साथ खाऊं। तो इस वजह से सेकंड डे मैंने उठ के, जब संडे था तो संडे को इसका ब्रेकफास्ट किया, वो जो कि बहुत ही मज़ेदार था। और फ्रेंच टोस्ट आई थिंक सो सबको बनाने आते होंगे, बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है। अंडा फेंटो दूध के अंदर एंड चाय चढ़ा दी थी मैंने यहाँ पे, और ऑलमोस्ट बस चाय बनाओ और उसको जो है वो फ्राई पैन में जो है वो बेक वगैरह कर लो, उसको तल लो। जिस तरीके का आपको कलर चाहिए है आप उसको उस कलर में दे दो। मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं पसंद, मुझे ज़्यादा ब्राउनिश कलर ही पसंद। बाद दफ़ा ऐसा होता है ना कि जैसे आपको कुछ चीज़ों की क्रेविंग हो जाती है, तो मेरा भी सुबह नाश्ते में कुछ यही हाल था। मुझे क्रेविंग हो रही थी इस तरह के फ्रेंच टोस्ट और चाय के साथ खाने को ना, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि मैं ऑफ़िस के लिए जब निकलती हूँ तो मैं सुबह कुछ भी नहीं खाती। अगर बिलफर्ज फ्रूट हो तो मैं वो थोड़ा सा खा लेती हूँ, वो भी ले जाती हूँ साथ। उसके बाद जो है वो दिन के अपने काम वगैरह स्टार्ट किए हैं। मैंने सोचा कि अपने हफ्ते के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी जो है 2-3 जोड़े करने के बाद ही डाउन हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई। मैं अपना ये एजेंडा को ख़ास पूरा नहीं कर सकी। उसके बाद खैर अब्रिश आई थी, अब्रिश के घर चली गई मैं। उसने कहा कि आओ चलते हैं संडे आज वहाँ पे चलो। तो मैंने कहा चलो जी चलते हैं। वहाँ गई तो कहती है कि जी उठो और मुझे जो है वो अच्छे से सैंडविच बना के दो, मुझे तुम्हारे हाथ के खाने हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिपरेशंस की है सैंडविचेस की। और यहाँ पे बस जो है वो जो ब्रेड क्या कहते हैं कबाब थे वो जो है वो फ्रीज़ हुए थे, पहले मैंने निकाल के रख दिए। यहाँ पे जो है वो मैंने 2 अंडे फेंटे थे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने लिए सैंडविच नहीं बनाना था, अपने लिए मुझे जस्ट अंडा और उसके साथ कबाब बनाने थे। क्योंकि मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि संडे था और मैंने सुबह भी टोस्ट खाए थे, उससे रात को भी टोस्ट खाए थे और मैं फुल अप हो चुकी थी। अब मैं मज़ीद टोस्ट खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इस मिक्सचर में जो है वो मैंने अपने हस्बे ज़रूरत स्पाइसेस ऐड किए थे, आप भी जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। जब चाय बनाने लगी तो पता चला कि पत्ती तो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, इसलिए माँ गई थी जी चाय की पत्ती लेने के लिए और आप लोगों को पता चल गया कि ब्रेड तो वैसे ऑलमोस्ट थी, लेकिन ये ब्रेड और ले आई थी, लेकिन खैर मैंने पुराने वाली ब्रेड यूज़ की। काम के साथ साथ खाने के साथ साथ आपके किचन की सफाई बहुत ज़रूरी होती है यार। जब आप अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ रखते हैं तो आपका खाना मूड दोनों खुशगवार रहते हैं। और यहाँ पे मैं ऑयल निकाल रही थी, मैंने इनको बोला था यार इतना बड़े वाला ऑयल का पूरा जग ये उठाना पड़ता है, इसमें कुछ छोटा सा ऑयल का रख लो ताकि ऑयल आसानी से डाल सकें हम। खैर उसी तरीके से बनाते हैं जैसे हर इंसान नॉर्मली बनाते हैं। पहले अंडा फेंटा, अंडा जो है वो मैंने डाला और यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और इसी तरीके से बस आपने जो है वो अंडे को कुक कर लेना है, जितना आपका टेस्ट आपको लगता है। आप ज़्यादा कुक करके खाते हैं तो आप ज़्यादा कुक कर लें, आप लाइट खाते हैं तो लाइट कर लें। मैं यहाँ पे मीडियम कुक कर रही थी और यहाँ पे ये रहा मेरा अंडा, मुझे इस टाइप वाला ही पसंद है और मैंने इस तरह का जो है वो कुक कर लिया। उसके बाद मैंने ब्रेड को जो है वो उसकी जो साइडें हैं
ना सारी काट ली हैं ताकि उसकी एक अच्छी सी लुक निकल आए। साइडों को हटा दें तो प्रॉपर एक सैंडविच वाली लुक आती है। कोशिश किया करें जब आप सैंडविच बनाएं तो इसकी जो लुक्स है ना, साथ वाली लेयर्स है, एक लेयर्स को काट ले तो बड़ी परफेक्ट सी शेप आती है। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं काटा, लेकिन मैंने जो है वो उतना काट लिया जितना मुझे ज़रूरत था। और मैं जो है वो सिर्फ 4 पीसेस ही बना रही थी, ऑलमोस्ट मतलब कि 2-2 आएंगे। तो मैं अपने लिए नहीं बना रही थी, अपने लिए मैंने सिंपल रखा था। तो अब यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा ब्रेड्स को जो है वो सेक लिया है, हल्का हल्का सा सेक लें ताकि इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ ले। क्योंकि आपको पता होगा जब आप बाज़ार के सैंडविचेस भी खाते हैं ना तो इसी तरह के होते हैं, लाइक इस तरह फील नहीं होता कि आपने पूरा तल लेना है, इस तरह नहीं करना। तो आप कोशिश करें कि इसको लाइट रखें। मेरी कोशिश होती है कि जो भी दिन भर की रूटीन में मैं करती हूँ कि मैं आप सबको दिखाया करूँ और आप लोगों को वही ऑलमोस्ट मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये अपना फ्राई पैन के अंदर जो थोड़ा बहुत था वो उसको रिमूव किया है और मैं यहाँ से जो है वो थोड़ा और ऑयल लेना चाह रही थी क्योंकि मैंने अभी फ्राई करने थे जी कबाब। और कबाब तो डीपली फ्राई नहीं करने थे क्योंकि ये ऑलमोस्ट ही जो हैं वो बने बने थे, K&N's के थे और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये भी ढीले हो चुके थे बहुत ज़्यादा क्योंकि ये फ्रीज़र में थे। जब फ्रीज़र से निकालो तो इसकी जो थोड़ी सी क्वालिटी है ना वो तो ख़राब हो ना हो, लेकिन ये मिक्सचर इसका बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, आई डोंट नो वाई। और यहाँ पे जितना साजो सामान मैंने बिखेरा था, ठीक है, एज अ गन वो मैंने निकाल लिया यहाँ से। और यहाँ पे मैंने जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। एक एक इनके सैंडविच में जाएगा जी कबाब और 2 कबाब मेरे हैं। और ये आ गया इसका बहुत ही बेहतरीन वाला कलर। अल्लाह जानता है कि इतने मज़ेदार लग रहे थे ना, इतने ज़रूरी नहीं होता बनी बनाई चीज़ को कुक करना भी बड़ा फ़न होता है। तो मैंने बड़े अच्छे से कुक किया था इनको, जनाब अपने मुँह की खुद ही तारीफ़ें कर रही हूँ, लेकिन इतनी बुरी कुकिंग नहीं करती मैं। जिन्होंने मेरे हाथ का खाया हुआ है उनको ये बात पता है। सो अभी यहाँ पे आ गया जी फाइनल मरहला कह सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि कुकिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मोस्टली जब मैं कुछ भी कुक करती हूँ तो मुझे बहुत ही मैं फ़न तरीके से उसको बनाती हूँ और मुझे एक इंटरेस्टिंग सी बात लगती है। मतलब मेरा दिल नहीं घबराता कि मैं कुकिंग कर रही हूँ या ये वो, बस मेरा मूड अच्छा होना चाहिए, कुकिंग वाला होना चाहिए, तो मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइट का इशू था। लाइट थोड़ी सी पिछली साइड पे थी, आप लोग देख रहे होंगे। और जो किचन वाली साइड है हमारी, क्योंकि ओपन किचन है तो इस साइड पे इतनी लाइट थी नहीं और एग्जॉस्ट के नीचे भी कोई लाइट नहीं थी। उसके जो ऊपर हेड बना हुआ होता है चूल्हे का, उसके ऊपर भी नहीं थी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो है वो मायो लगा लिया। मायो के साथ मैंने वो जो इसका सैंडविच का होता है, एक मुझे माइंड में बिल्कुल उसका नाम नहीं आ रहा, वो वाला लगाया है। देन मैंने यहाँ पे जो है वो अंडा रखा है। उसके बाद मैंने जो है वो सैंडविच के ऊपर, सॉरी ब्रेड के ऊपर जो है वो कबाब का टोस्ट लगा दिया है। जिस तरीके से एक बर्गर बनाते हैं ऑलमोस्ट उसी तरीके से बनाने की कोशिश की। अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो है वो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं इसको प्रॉपर एक टच देने के लिए, लेकिन अब्रिश और माँ को सब्जियां इसमें चाहिए नहीं थी, जस्ट टमाटर था और वो भी उनको नहीं चाहिए था। और उसके बाद टमाटर और सब्ज़ी में प्याज ही होता है इसके अंदर या खीरा होता है, उनको नहीं चाहिए था। तो मैंने इसको हल्का हल्का हाथों में जो है वो सेक लिया है और सेकने के बाद मैंने इसको परफेक्ट तरीके से ना काट लिया। और ये बहुत ही कोई मज़ेदार वाला लग रहा था, मतलब कि खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। और यहाँ पे मैं सेकंड वाला रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे माँ आ गई थी और मुझसे पूछ रही थी कि ये कप साफ़ है या नहीं। तो मैंने कहा जी जनाब ये कप साफ़ है, आप चाय डालो। और यहाँ पे मेरे सैंडविचेस और मेरा नाश्ते का टाइम वो सब रेडी था। इन लोगों के लिए मैंने सैंडविच बनाए थे, वो भी परफेक्ट बने थे टेस्ट वाइज। देन मैंने जो है वो सिंपल खाया था। ये ठंडे हो जाएंगे ना। कैसा है जो बनाया है सैंडविच, कैसा नाइस है? मैंने अपने लिए सैंडविच नहीं बनाया, मैं ना
ये दूसरा है, आपके 2 बड़े हैं। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल गया था जी नीचे गिर, एज यूजुअल अक्सर मेरे साथ ऐसा होता ही रहता है। और उसके बाद हमने शाम को बनाई थी जी, और उसके बाद हमने बनाई थी जी माइक्रोनीस की जो डिटेल है मैं वो बहुत दफ़ा अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। और अब मुझे लगता है मैं माइक्रोनी बनाने में ना प्रो मैक्स हो गई हूँ। खैर अपने व्लॉग को करते हैं जी यहीं पे, उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।